हेलो बच्चों। गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस विद मास्टर जी पर। हम यहाँ पे कर रहे हैं हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण के अंदर हमारे टॉपिक चले हुए थे और टॉपिक हमारा कौन सा चला हुआ है? समास। समास के अंदर हमने देखा था कि समास की परिभाषा क्या होती है, समास किसे कहते हैं और व्याकरण में इसका क्या महत्व है। उसके बाद हमने देखा कि इसके कितने भेद होते हैं, समास के पदों के आधार पर कितने होते हैं और मुख्यतः कितने होते हैं। और उसके बाद हमने देखा इसके भेदों का वर्गीकरण भाई किस प्रकार किया गया है। सबसे पहले आता है अविभाव समास, देख लिया था हमने। फिर था तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास के अंदर न अलुक तत्पुरुष थे, उपपद थे, ये हमने देख लिए थे। और अब हम चलते हैं, कर्मधारय भी कर लिया था हमने, ठीक है। आज हम करेंगे द्विगु समास। कौन सा समास है? द्विगु। क्या होता है द्विगु समास? ये कहता है, व्याकरण कहती है कि द्विगु समास के अंदर जिसमें पहला पद संख्यावाची हो, यानी कि संख्या की विशेषता बताए पहला पद, और दोनों पद मिलकर पूर्व पूर्व पद और उत्तर पद, दोनों पद मिलकर एक समूह को दर्शाए, ठीक है। वो क्या होगा? द्विगु समास होगा। तो इसमें देखिए, देखते हैं हम द्विगु समास में क्या क्या होता है। इसमें पहला पद संख्यावाची विशेषण होता है। इसमें पहला पद संख्यावाची विशेषण होता है भाई, और पूर्व पद प्लस उत्तर पद मिलकर एक समूह को दर्शाएं। दर्शाएं, ठीक है। वो होता है द्विगु समास। अब द्विगु समास किसका उदाहरण बताया गया है? ये किसकी कैटेगरी में रखा गया है? तत्पुरुष समास की कैटेगरी में रखा गया है, ठीक है। इसमें भी क्या किस पद की प्रधानता होगी? पहला पद संख्यावाची होगा और दूसरा पद संज्ञा होगी, ठीक है। इसमें उत्तर पद की प्रधानता होती है भाई। ये भी तत्पुरुष समास का ही भेद माना गया है। किसके आधार पे? पदों के आधार पे, क्योंकि इसमें भी उत्तर पद प्रधान है इसलिए। अब देखते हैं इसके तीन भेद और होते हैं द्वंद्व समास के। ओ सॉरी, द्विगु समास। इसके हम उदाहरण करेंगे भाई, ठीक है। क्या कौन कौन से होते हैं? देखिए, त्रिभुज, तीन भुजाओं का समूह है। त्रिफला, तीन फलों का समूह है। और देखिए, चौराहा, चार राहों का समूह है। और देखिए, त्रिभुवन,
तीन भवनों का समूह है या समाहार। ठीक है, ऐसे ही और कई उदाहरण बनेंगे यहाँ पे। द्विगु समास के त्रिमूर्ति, तिरंगा, तीन रंगों का समाहार, त्रिमूर्ति। तीन मूर्तियों का समाहार। ये थे भाई तिरंगा, देख लो, तीन रंगों का समूह। ये था द्विगु समास। इसमें क्या होगा, पहला पद संख्यावाची विशेषण होगा और दूसरा पद संज्ञा होगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम द्वंद्व। द्वंद्व समास के अंदर क्या होता है? किसे कहते हैं द्वंद्व समास? द्वंद्व समास यानी कि द्वंद्व, ठीक है, युद्ध। इसका मीनिंग ये होता है ना, यानी कि दो शब्दों के बीच ठीक है, इसमें क्या मिलेंगे क्लूवर्ड, मैंने कल भी बताया था। एक तो तुलना, एक बताइए विरोध, विरोधी शब्द, या विलोम शब्द, जोड़ा। ये शब्द क्या द्वंद्व समास के अंदर मिलेंगे भाई आपको। ठीक है, द्वंद्व समास की परिभाषा होती है कि इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। ठीक है, नहीं पूर्व पद प्रधान होता और न ही उत्तर पद प्रधान होता है, बल्कि दोनों ही पद इसमें विशेषता रखते हैं, बराबर बराबर का दर्जा। एक शब्द का दूसरे शब्द के बिना कोई महत्व नहीं होगा। ठीक है, दोनों ही बराबर महत्ता रखते हैं। इसके अंदर द्वंद्व समास के अंदर, द्वंद्व समास में क्या कहता है कि इसके तीन भेद बताए गए हैं भाई, इतरेतर द्वंद्व, वैकल्पिक द्वंद्व और समाहार द्वंद्व। अब देखिए इसमें क्या कहता है कि इतरेतर द्वंद्व में क्या होता है, इसके सभी पद एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। इसमें दोनों पद प्रधान होकर अलग अलग अस्तित्व रखते हैं। ठीक है, द्वंद्व समास की हमने परिभाषा देखी और इसकी पहचान, भाई कौन कौन से शब्द इसके अंदर मिलेंगे, विलोम शब्द मिलेंगे, जोड़े मिलेंगे और विरोधी शब्द होंगे और तुलनात्मक शब्द भी हो सकते हैं इसके अंदर। ये आगे देखिए, द्वंद्व समास के भेद। तीन होते हैं, कौन कौन से? देखिए, इतरेतर द्वंद्व, इतरेतर द्वंद्व। दूसरा क्या है? वैकल्पिक द्वंद्व। वैकल्पिक द्वंद्व ये होता है। और तीसरा कौन सा होता है? समाहार द्वंद्व। अब ये कहता है कि इतरेतर द्वंद्व में क्या होता है, इसमें दोनों पद प्रधान होकर भी अपना अलग अलग अस्तित्व रखते हैं। इसमें
दोनों पद प्रधान होकर अपना अलग अलग अस्तित्व रखते हैं, अपनी अलग अलग पहचान रखते हैं भाई, या पहचान रखते हैं। ठीक है। इतरेतर द्वंद में क्या होगा, ये इतरेतर द्वंद की परिभाषा है, इसमें दोनों पद प्रधान होंगे और दोनों पद प्रधान होने पर भी अपना अलग अलग अस्तित्व रखते हैं। जैसे राम और कृष्ण, एन और जल। जैसे राम कृष्ण, ठीक है, राम और कृष्ण, अन्न जल। ठीक है। अन्न जल, राम कृष्ण, दाल भात, और क्या हो सकते हैं, राधा कृष्ण, हरिहर, राधा कृष्ण, हरिहर। ठीक है। दाल रोटी, कढ़ी चावल। ऐसे शब्द मिलेंगे इसके अंदर, इतरेतर द्वंद्व के अंदर। अन्न की अपनी महत्ता है, जल की अपनी महत्ता है, ठीक है, दाल की अपनी महत्ता है, भात की अपनी महत्ता है, राधा की अपनी महत्ता है और कृष्ण की अपनी महत्ता है। ये कहता है कि दोनों पद प्रधान हैं और अपना अलग अलग अस्तित्व रखते हैं। ठीक है। हरिहर, अब देखिए, हरि कौन होता है, विष्णु, और हर कौन होता है, शिव। तो शिव अपनी महत्ता रखता है और विष्णु अपनी महत्ता रखता है। दाल रोटी, तो ये क्या बनेंगे, ऐसे शब्द होंगे जो अपने अस्तित्व खुद में रखते हैं, अलग अलग होने पर भी। वैसे तो आएंगे एक साथ, लेकिन अलग अलग होने पर भी ये अपना महत्व रखते हैं, अपनी जगह रखते हैं। तो क्या होंगे, इतरेतर द्वंद्व हो जाएगा भाई। ठीक है। उसके बाद है वैकल्पिक द्वंद्व। वैकल्पिक द्वंद्व, इसमें वैकल्पिक द्वंद्व में क्या कहता है, ये गलत लिखा, वैकल्पिक ऐसे लिखा जाएगा। वैकल्पिक द्वंद्व में क्या कहता है, ये कहता है कि इसके अंदर विपरीतार्थ शब्दों का योग होगा। इसके अंदर विपरीतार्थक शब्दों का योग होगा भाई। यानी कि विरोधी शब्द मिलेंगे, विपरीत शब्द। जैसे पाप पुण्य, जैसे कि पाप पुण्य थोड़ा बहुत, पाप पुण्य थोड़ा बहुत, ठीक है, हित अहित, हिताहित। तो
हित या अहित, या तो भाई हित होगा या फिर अहित होगा, या तो भाई पाप होगा या पुण्य होगा, या तो थोड़ा होगा या फिर बहुत होगा। इसमें या शब्द मिलेंगे, या तो विकल्प मिलेगा इसमें, ठीक है। नाम से ही दिख रहा है ये वैकल्पिक क्या होगा ना, मतलब वैकल्प, विकल्प मिलेंगे इसमें। या तो आप ये ले सकते हो या ये ले सकते हो, ठीक है। या तो पाप करोगे या फिर पुण्य करोगे, या फिर थोड़ा लोगे या फिर बहुत लोगे, हित करोगे या अहित करोगे। सत्या सत्या, सत्या सत्य, या तो सत्य, सत्य या असत्य। तो ऐसे क्लू वर्ड मिलेंगे आपको इसके वैकल्पिक द्वंद्व के अंदर, जो एक दूसरे के विपरीत होंगे और विरोधी होंगे, ठीक है। इसमें संख्या भी होती है, जैसे एक दो, या तो एक या दो, ठीक है। चार पांच, एक दो, एक या दो, चार पांच, या तो भाई चार होगा या पांच होगा। कहते हैं ना चार पांच उठा लेंगे, चार या पांच, लाख दो लाख। तो ये सारे उदाहरण किसके हैं, वैकल्पिक द्वंद्व के। इसमें क्या है, विपरीतार्थक शब्दों का योग होगा भाई, ठीक है। अब आते हैं हम समाहार द्वंद्व में। तीसरा है द्वंद्व समास का उदाहरण, वो सॉरी भेद समाहार द्वंद्व। इसके अंदर क्या होगा, इसमें क्या मिलेगा आपको, इसका अर्थ होता है समूह है, ठीक है। इसमें चीजें अलग अलग होने पर भी एक समूह दर्शाएंगी। देखो, जो सबसे पहले वाला था इतरेतर द्वंद्व, उसमें क्या था कि दो चीजें समान होने पर भी अलग अलग अस्तित्व रखेंगे अपना, ठीक है, अपना महत्व अलग रखेंगे। लेकिन इसके अंदर क्या है, विग्रह करने पर भी चीजें समूचे बोधक शब्दों से जुड़ी हुई होंगी, लेकिन फिर भी अलग होने पर भी समूह का बोध कराएंगे। वो क्या होता है, समाहार द्वंद्व होता है। इस समास में दोनों पद समूचे बोधक शब्दों से जुड़े होने पर भी जुड़े होने पर भी एक समूह का बोध कराती हूं। बोध कराती हूं, वो क्या होगा, समाहार द्वंद्व। समाहार द्वंद्व हो जाएगा भाई। ये कह रहा है कि जब इस समास में दोनों पद समुच्चय बोधक से जुड़े होने पर भी पृथक पृथक यानी कि अलग अलग अस्तित्व न रखें, बल्कि अलग अलग अस्तित्व न रखें, बल्कि एक समूह का बोध कराएं। का बोध कराएं, या तो ये कर लो या फिर ये कर लो डेफिनेशन। इसके अंदर क्या कह रहा है कि इसमें ना, इसमें आदि इत्यादि शब्द मिलेंगे विग्रह करते समय। क्या होगा इसमें, इसमें विग्रह करेंगे ना जब,
विग्रह करते समय विग्रह करते समय आदि आदि या इत्यादि शब्द मिलेंगे भाई। ठीक है, किसके अंदर? समाहार द्वंद्व के अंदर। इसके उदाहरण देख लेते हैं हम। ये कहता है कि जैसे आहार निद्रा, आहार और निद्रा, दाल रोटी, दाल और रोटी, मुंह है हाथ, मुंह है हाथ आदि, बहु बेटी, बहु बेटी आदि, खाना पीना आदि, ऐसे शब्द मिलेंगे किसके अंदर? समाहार द्वंद्व के अंदर। जैसे घर द्वार, उदाहरण देखिए, घर द्वार, घर और द्वार आदि। ठीक है, और देखिए शब्द मैंने क्या क्या बोला है, उदाहरण एक दो देख लेते हैं हम। जैसे बाप दादा, खान पान, बहु बेटी। जैसे बाप दादा, बहु बेटी, खान पान। ठीक है, चाय वाय। तो ये शब्द सारे क्या हैं? समाहार द्वंद्व के उदाहरण है भाई। ठीक है, इनके पीछे इत्यादि आदि मिलेगा, जैसे बाप दादा आदि, बाप दादा आदि, ये हो जाएगा। बहु बेटी आदि, आदि, खान पान आदि। ठीक है, चाय वाय आदि, चाय वाय पियोगे, ऐसे बोलते हैं ना हम। तो ये जो निरर्थक शब्द हैं वे किसके अंदर आएंगे? समाहार द्वंद्व के अंदर मिलेंगे भाई। ये था हमारा द्वंद्व समास। अब देखते हैं कि बहुब्रीहि समास क्या होता है। ठीक है, बहुव्रीहि समास क्या होता है? बहुव्रीहि समास में क्या कहता है कि इसके अंदर ना तो पूर्व पद की प्रधानता होती है और ना ही उत्तर पद की प्रधानता होती है। इसमें नहीं तो पहला पद प्रधान होता है हो, और नहीं नहीं दूसरा पद। बल्कि तीसरा पद प्रधान हो। तीसरा पद प्रधान हो। ठीक है, बहुवीरी समास के अंदर क्या होता है? नहीं तो पहला पद प्रधान होता भाई, और न ही दूसरा पद प्रधान होता, बल्कि कोई तीसरा पद प्रधान होता है। ठीक है, वो क्या होता है? बहुवीरी समास होता है। इसमें क्या कहता है कि इसमें सारे देवताओं के नाम किसके अंदर आएंगे? बहुवीरी समास के अंदर आएंगे। ये कहता है कि बहुवीरी समास और तत्पुरुष समास में अंतर बताया भाई। तत्पुरुष समास में प्रथम पद द्वितीय पद का विशेषण होता है। प्रथम पद द्वितीय पद का विशेषण होता है। ठीक है, ये कह रहा है कि
बहुव्रीहि समास और तत्पुरुष समास। अंतर, क्या अंतर होगा इसमें, इन दोनों में क्या अंतर होगा? देखिए, ये कहता है जो तत्पुरुष है ना, तत्पुरुष समास है, उसके अंदर क्या होता है? प्रथम पद द्वितीय पद का विशेषण होता है। तत्पुरुष समास में प्रथम पद दूसरे पद का विशेषण होता है। होता है, लेकिन इसमें क्या होता है? बहुव्रीहि समास के अंदर है प्रथम और द्वितीय पद दोनों मिलकर अपने से अलग किसी तीसरे के विशेषण होते हैं। ठीक है, बहुव्रीहि समास में क्या होता है? इसमें प्रथम पद व दूसरा पद मिलकर किसी तीसरे पद की विशेषता देते हैं। तीसरे पद की विशेषता बताते हैं या विशेषण होते हैं। ठीक है, जैसे चतुरानन, चार आनन हैं जिसके, कौन है वो? विष्णु या ब्रह्मा है? बताइए, ब्रह्मा है ना? ये ऐसे ये कह रहा है कि तत्पुरुष समास और बहुव्रीहि समास में अंतर है। क्या अंतर है? तत्पुरुष समास में क्या होगा? प्रथम पद दूसरे पद का विशेषण होगा, प्रथम पद। और इसमें कह रहा है कि ये बहुव्रीहि समास के अंदर क्या होगा? प्रथम पद मिलकर, प्रथम व दूसरा पद मिलकर अपने से अलग किसी के विशेषण होते हैं। ठीक है, तीसरे पद के, जैसे पीतांबर, ऐसे शब्द मिलेंगे इसके अंदर। सारे क्या होते हैं? देवताओं, या फिर इसके अंदर क्या मिलेगा आपको? एक और बात बताती हूँ मैं आपको बहुव्रीहि समास के अंदर। देखो, ये देख लिया आपने, इरेज कर दूं? अब हम इसके कुछ एक उदाहरण देखते हैं, फिर हम PYQ की तरफ चलेंगे। ठीक है, ये कह रहा है जो बहुव्रीहि समास की इसके अंदर सबसे मोटी पहचान क्या होगी? कि इस संसार में, इस जगत में या जगत से बाहर कोई भी वस्तु जो अद्वितीय है, उसके जैसा कोई दूसरा नहीं है। वो सब क्या है? बहुव्रीहि समास के भेद हैं भाई, वो सॉरी उदाहरण है। बहुव्रीहि समास के अंदर आ जाएंगे वो चीजें जो यूनिक चीज होती है। हम कहते हैं ना, हाँ कुछ यूनिक सा दिखाइए, यूनिक चीज होती है ना, जो जो अपने लिए ही रूढ़ होती है, अपना उसका अकेली का महत्व है, उसके जैसा संसार में कोई दूसरा है ही नहीं। वो सब क्या है? बहुव्रीहि समास के उदाहरण है भाई। ठीक है, जैसे दशानन, 10 हैं आनंद जिसके,
कौन? रावण। ठीक है ना। विषधर, विष को किसने धारण किया था? विष को धारण करने वाला कौन था? शिव। एक है नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, तो कौन है? शिव। एक वो था शब्द चतुरानन, वो हमने कर लिया था, देख लिया था भाई। षडानन, छह है आनंद जिसके कार्तिक है। देखो षडानन, छह है आनंद जिसके, कार्तिक है। तो ऐसे ही शब्द मिलेंगे बहुव्रीहि समास के अंदर भाई। ठीक है, कितने उदाहरण कर लो इसके, तो बस दो चार उदाहरण ही बहुत होते हैं समझने के लिए। आगे हम PYQ करेंगे, उसके अंदर देखेंगे भाई कौन सा समास किसके अंदर है, प्रैक्टिस करेंगे, उन्हीं से ज्यादा निखार आएगा। तो चलते हैं प्रैक्टिस की तरफ। ये PYQ है भाई सारे। सूची 1 में 4 सामासिक पद एवं सूची 2 में संबंधित समास के नाम दिए गए हैं। सूची 1 का मिलान सूची 2 से कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो इसमें कूट नहीं दिया गया भाई, आपको ऐसे ही मिलान करना है। तो आंसर क्या बनेगा बताइए। अब देखो त्रिभुज, 3 भुजाओं का समूह है, तो क्या होगा ये? द्विगु समास। ठीक है, कौन सा हो गया ये? द्विगु समास हो गया ये। त्रिपुरारी, ये किस में चला जाएगा? बहुवीरी समास के अंदर आ जाएगा। भाई भाई, एक से पुनरुक्ति शब्द है, ये किसके अंदर आ जाएंगे? अविभाव समास के अंदर। भाई बहन, ये क्या है? द्वंद्व में चला जाएगा। तो कैसे बनेंगे ये? त्रिभुज, द्विगु, त्रिपुरारी, बहुवीरी समास, भाई भाई अविभाव समास, और भाई बहन ये द्वंद्व समास में। ठीक है, चलते हैं आगे। त्रिभुवन, द्विगु समास है, द्वंद्व है, तत्पुरुष है, या इनमें से एक से अधिक, या फिर कोई नहीं? तो बताइए, मैंने अभी बताया था 3 भुवनों का या भवनों का समूह है। तो क्या हो जाएगा? द्विगु समास हो जाएगा। पहला पद क्या होता है इसमें? संख्यावाची होता है, बताया था ना, पहला पद संख्यावाची विशेषण होगा। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा द्विगु समास का उदाहरण है? द्विगु, भला बुरा, पंसेरी, नवयुग, बखूबी। तो साफ दिख रहा है, पंसेरी 5 शेर का समूह है, क्या होगा? पंसेरी। नवरत्न किस समास का उदाहरण है? तो क्या हो जाएगा? ये भी द्विगु समास का उदाहरण हो जाएगा। नवरत्नों का समूह है। दिए गए शब्दों में द्विगु समास ज्ञात कीजिए। भला बुरा, माखन चोर, चतुर्भुज, भुजदंड। तो इसमें चतुर्भुज होगा भाई, 4 भुजाएं हैं जिसकी ना, 4 भुजाओं का समूह है, ये बनेगा भाई विग्रह। 4 भुजाओं का समूह है।
अब और देखिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें दिए गए शब्द के लिए सही द्विगु समास के विग्रह का विकल्प होगा। द्विगु, त्रिभुज, त्रि का भुज, 3 भुजाएं, भुजाएं हैं 3, 3 भुजाओं का समाहार, ये हो जाएगा भाई। कौन सा क्या हो जाएगा? 3 भुजाओं का समाहार, ये बन जाएगा। ज्यादा पतला करते हैं, ठीक है। आगे चलिए। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द के सही द्विगु समास के विग्रह का विकल्प होगा। त्रिबंकेश्वर, तो बताइए। त्र्यंबकेश्वर, 3 लोकों के लोग, त्रिकोण वाला ईश्वर, 3 का ईश्वर या 3 लोकों का ईश्वर। त्र्यंबकेश्वर का क्या बनेगा? 3 लोकों का ईश्वर, ये वाला हो जाएगा भाई। ये क्या है? द्विगु समास। आगे देखिए, अठ कोना में कौन सा समास है? 8 कोनों का समूह है, तो कौन सा हो जाएगा यहाँ पे? द्विगु। 8 कोनों का आगे चलिए, जल्दी जल्दी करेंगे भाई पीवाईक्यू। पंचामृत इसमें से कौन सा समास है? 5 अमृत का समूह है, तो कौन सा हो जाएगा? द्विगु समास। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द द्विगु समास का उदाहरण है? द्विगु। दशानन ये नहीं हो सकता, नीला पीला ये भी नहीं हो सकता, सतमार्ग ये सन्मार्ग ये भी नहीं हो सकता, तो तिमाही हो जाएगा भाई, ठीक है। ये क्या है? 3 माहों का समाहार। तीन माहों या महीनों का समाहार। तिमाही होता भाई। दशानन ये किसका है? बहुव्रीहि का है। और ये नीला पीला द्वंद्व का, ठीक है। ये किसका है? अविभाव का। शीतोष्ण, शीतोष्ण में कौन सा समास है? अविभाव तत्पुरुष क्रमधारी है, प्रयुक्त में से एक से अधिक, या फिर ई ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। बताइए। शीत और उष्ण देखो, ये जोड़ा भाई, इसमें बीच में कारक चिन्ह उसका वो है ना, लोप है ना समूचे बोधक शब्दों का, तो इसलिए शीत उष्ण, तो ये किस में आ जाएगा? इनमें से कोई नहीं, द्वंद्व में। आगे देखिए, अंजल, तो ये साफ दिख रहा है, द्वंद्व समास का उदाहरण है। आगे देखिए, गौरी शंकर, गौरी और शंकर द्वंद्व। ऑप्शन पढ़ने की जरूरत नहीं है इसमें। अपना पराया, अपना और पराया क्या है? ये द्वंद्व जोड़ा है ना, अपना पराया, या तो अपना व या पराया, किस में जाएगा ये? वैकल्पिक में।
कौन सा शब्द द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है? अब देखो इसमें नहीं पूछ लिया, एक नहीं है। हरि शंकर, दिन दिन, धन धान्य, घर बाहर। बताइयो तो क्या हो जाएगा इसमें? देखो हरि और शंकर, हरि विष्णु, शंकर शिव। अब ऑप्शन ये बनेगा हमारा दिन दिन, किसमें आता है ये? पुनरुक्ति शब्द, आविर्भाव समास में। धन धान्य, ये भी है इसमें, धन धान्य, घर बाहर, ये सभी क्या है? द्वंद्व समास के उदाहरण है भाई ये। निम्नलिखित में से एक द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है, इसमें से भी एक नहीं है। धन दौलत तय है ये, लेन देन, कोकिल कंठी, मोटा ताजा, मोटा ताजा, लेन देन, धन दौलत, ये सभी क्या है? द्वंद्व समास का उदाहरण है। लेकिन कोकिल कंठी क्या है? कर्मधारय समास है। क्या बनेगा इसका? कोकिल के समान कंठ है जिसका, कोकिल के समान कंठ है जिसका, ये नहीं पता भाई किसका है, लेकिन कोकिल के समान कंठ है। किसका था? लता मंगेशकर। आगे घास फूस, अविभाव समास है या द्विगु है, द्वंद्व है, बहुव्रीहि है? घास और फूस, ये क्या है? द्वंद्व समास का उदाहरण है। थोड़ा बहुत, देखो या तो थोड़ा होगा या बहुत, ये क्या है? वैकल्पिक द्वंद्व है। ओ सॉरी, इसमें तो पहले दे रखा है वैकल्पिक द्वंद्व। धर्म और अधर्म, या तो धर्म होगा या अधर्म होगा, तो किस में जाएगा ये? द्वंद्व समास का भी कौन सा उदाहरण होगा? कौन सा भेद होगा? सॉरी, वैकल्पिक। इसमें भी क्या है? विकल्प है, धर्म या अधर्म। राम कृष्ण शब्द में कौन सा समास है? तो राम अपना महत्व रखता है, कृष्ण अपना, दोनों अपना अपना महत्व रखते हैं, वो किसके अंदर आएंगे? बताइए, इतरेतर द्वंद्व के अंदर आएंगे या फिर समाहार द्वंद्व के अंदर आएंगे? तो किसके अंदर आएंगे ये? इतरेतर। ठीक है, किसका उदाहरण है ये? द्वंद्व का। आगे चलिए देखते हैं। वज्रदेह में समास बताइए। कर्मधारय होगा, बहुव्रीहि होगा, तत्पुरुष या द्वंद्व? वज्र के समान देह है जिसकी, कौन था वो? वज्र के समान देह है, कौन था भाई? हनुमान। ठीक है, चलते हैं आगे। 5 नदियों के क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? तो ये तो सभी को पता होगा मेरे ख्याल से। 5 नदियों का पंजाब क्या होता है? ये बहुव्रीहि समास होता है भाई। आगे देखिए, निम्नलिखित समास विग्रह को अन्य किस नाम से संबोधित किया जाता है? ठीक है, अंशु है माला जिसकी, अंशु है माला जिसकी, कौन है वो? सूर्य है, यम है, शनि है, गणेश है। तो अंशुमाली किसका पर्यायवाची है? सूर्य का, ये हो जाएगा भाई। अच्छा क्वेश्चन है। निम्नलिखित समास विग्रह को अन्य किस नाम से संबोधित किया जाता है? देखो किस तरह पूछ रखे हैं। पदासन है जिसका, तो किसका? कौन बैठी रहती है पदासन पर?
सरस्वती वीणा लेके, ठीक है, इसका सरस्वती हो जाएगा। और ये क्या कौन सा था? बहुवीरी समास का उदाहरण था ये। निम्नलिखित समास विग्रह को किस अन्य नाम से संबोधित किया जाता? चार हैं मुख जिसके, विष्णु के हैं, ब्रह्मा के हैं, शनि के हैं, या फिर शंकर के हैं। तो चार मुख किसके थे भाई, बताइए। चतुरानन भी बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? चतुरानन। तो कौन है? ब्रह्मा के थे ना, किसके थे? ब्रह्मा के। आंसर है ये हो जाएगा, चार है मुख जिसके। आगे देखिए, पंख में पैदा हो जो, तो कौन होता है? कीचड़। पंख माने कीचड़ होता है, और पंकज भी बोलते हैं ना। जय माने जन्म, पैदा होना, पंख माने कीचड़, तो ये कमल होता है भाई। कीचड़ में पैदा होने पर भी अपना अस्तित्व अच्छा बनाए रखता है कमल। निम्नलिखित समास विग्रह को अन्य किस नाम से संबोधित किया जाए? शूल है पानी है में जिसके, तो सरस्वती है, ब्रह्मा, इंद्र है, फिर शंकर है। शूल है पानी, पानी मीने, पानी मीन्स हाथ है, तो किसके हाथ में था त्रिशूल? शंकर। आगे देखिए, ये कहता है कि दुरात्मा, दुरात्मा जो शब्द है वो बहुब्रीहि समास का विग्रह। तो क्या होता है दुरात्मा? बुरी आत्मा वाला। ये बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। पवनाशन में कौन सा समास है? पवन पे आसन करने वाला कौन था? पवन पुत्र किसे बोलते हैं? हनुमान को। तो ये किस में चला जाएगा? बहुब्रीहि समास के अंदर। त्रिलोचन, त्रिलोचन इनमें से कौन सा समास है? बहुब्रीहि है, अविभाव है, द्विगु क्रमधारी है। तो कौन सा है त्रिलोचन में? बताइए। किसके हैं तीन लोचन? लोचन मीन आंख, तो किसकी है? शिव की। बहुव्रीहि समास हो जाएगा ये। नीलकंठ शब्द में कौन सा समास है? तो इसमें मैंने पहले भी उदाहरण दिया था, बहुव्रीहि समास है। नीला है कंठ जिसका, विष धारण किया था जब समुद्र मंथन के समय शिव ने, तो उसका कंठ नीला हो गया था भाई यहां से, तो इसलिए उसका नाम पड़ गया नीलकंठ। दीर्घ बाहु, ठीक है, जिसकी भुजाएं लंबी हो, द्वंद्व समास बहुव्रीहि, बहुव्रीहि समास होगा भाई ये। किसकी थी? विष्णु की। ये लिख देती हूँ, विष्णु। ये थे हमारे समास। हमने आज समास वाला टॉपिक कंप्लीट कर लिया है। समास के अंदर हमने क्या क्या किया? समास की वो देखी, परिभाषा देखी पहले, और संधि और समास में क्या अंतर है ये देखा, फिर उसके भेद मुख्यतः कितने होते हैं? 6 होते हैं। कौन कौन से? अविभाव समास, तत्पुरुष समास, क्रमधारय, द्विगु, द्वंद्व और बहुव्रीहि। ये क्या थे? समास के भेद। और फिर हमने देखा कि जो तत्पुरुष समास है उसके अंदर कौन सी आती है? अविभाव में तो अव्यय, उपसर्ग, पुनरुक्ति शब्द होंगे। तत्पुरुष में थोड़ा सा रिवाइज करते हैं पूरे टॉपिक को। तत्पुरुष समास में क्या होगा? कारक, 6 कारक विभक्ति आएंगी इसके अंदर, कर्ता और संबोधन को छोड़कर।
और इसके बाद कौन सा था, कर्मधारय। कर्मधारय में क्या होगा, कर्मधारय में विशेषण विशेष्य मिलेगा आपको, उपमान उपमेय, ठीक है। इसके बाद आता है द्विगु। द्विगु में क्या है, पहला पद संख्यावाची होगा, दूसरा क्या होगा, संज्ञा होगी। फिर इससे आगे आता है द्वंद्व। द्वंद्व में क्या था, द्वंद्व में यानी कि बराबर की शब्द मिलेंगे आपको, तुलनात्मक शब्द मिलेंगे, विरोधी शब्द मिलेंगे और विपरीतार्थक शब्द मिलेंगे। और द्वंद्व समास के 3 भेद देखे हमने, इतरेतर द्वंद्व, वैकल्पिक द्वंद्व और समाहार द्वंद्व, ठीक है। और फिर देखा हमने बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास में दोनों पदों की प्रधानता होती है भाई मतलब दोनों पद प्रधान ना होकर, सॉरी मैं उल्टा बोल गई, दोनों पद प्रधान ना होकर किसे तीसरे पद की प्रधानता होती है। ये थे हमारे समास। अगर आपको फिर भी कुछ टॉपिक में उलझन लगती है या फिर समझ नहीं आ रहा या कोई डाउट लगता है, आपको कहीं पे गलती लगती है, तो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए। कल फिर हाजिर होंगे हम ऐसे ही टॉपिक को लेकर, नए टॉपिक करेंगे कल हम, शायद अलंकार का टॉपिक करेंगे और उसके साथ ही हम करेंगे PYQ। इससे क्या होगा, हमारे प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी। और ये जो अब बैच चल रहा है हमारा, ये फ्री बैच है और ये CET और स्टेट के लिए भी बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो उम्मीद है कि आपको क्लास हमारी हेल्पफुल लगी होगी। तो बने रहे हमारे साथ हमारे YouTube चैनल सक्सेस विद मास्टर जी पर। धन्यवाद।